ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। भोपाल से खबर बता रहे हैं, यहाँ पर भोपाल और दिल्ली में पकड़े गए आईएसआईएस आतंकियों के निशाने पर थे युवा। फिदायीन हमले को दिल्ली स्पेशल सेल ने किया नाकाम। संदिग्ध ने बनाई थी फेक सोशल मीडिया आईडी। फेक आईडी में आईएसआईएस कंटेंट करता था पोस्ट। ज्ञानव्यापी मामले में जज रवि दिवाकर को दी थी धमकी। जज की तस्वीर शेयर कर लिखा था काफिर आईएसआईएस से जुड़ी बात बताकर युवाओं का करते थे ब्रेन वॉश। भोपाल और दिल्ली में पकड़े गए आईएसआईएस के आतंकी जज की तस्वीर शेयर कर लिखा था काफिर आईएसआईएस से जुड़ी बात बताकर युवाओं का ब्रेन वॉश करते थे। फेक आईडी में आईएसआईएस कंटेंट पोस्ट करता था। ज्ञानव्यापी मामले में जज रवि दिवाकर को धमकी दी थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी संवाददाता प्रदीप तलरेजा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, भोपाल और दिल्ली से पकड़े गए आईएसआईएस आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए अरुण, बिल्कुल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और दिल्ली ये दो जगह ऐसी थी जहां पे दो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। देखिए ये पकड़े गए आईएसआई के जो आतंकी युवा थे वो कहीं ना कहीं लोगों जो नए युवा वर्ग के बच्चे थे वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट टारगेट में करते थे। और यही एक सबसे बड़ी वजह देखी जा रही थी कि इंस्टाग्राम क्योंकि सबसे ज्यादा इस समय लोगों के जहन में रहता है। और उसी को लेकर के जो भोपाल से जो आरोपी पकड़ा गया है अदनान, उसने खिलजी नाम से एक फेक आईडी इंस्टाग्राम पे बनाई थी जिसमें फिदायीन हमले को लेकर के बात हो या तमाम ऐसे वो घटनाक्रम जो इस वर्ग को लेकर हुआ थे उन सभी ऐसे कंटेंट जो है उसके द्वारा कहीं ना कहीं डाले गए थे। और इसके बाद ये कोशिश की जा रही थी कि वो युवाओं को इसमें शामिल किया जाए, जो युवा जो सरकार की जो नीतियां है उससे कहीं ना कहीं खबा है या ऐसे लोग जो वर्ग विशेष को लेकर के कट्टरवाद का काम करते हैं ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सॉफ्ट टारगेट में किया गया था। देखिए इसी को लेकर लगातार पोस्ट कर रहा था, लेकिन कारण में देखिए सबसे बड़ी एक बात और इस पूरे घटनाक्रम में जब जांच की गई, जांच में एक चीज देखी गई कि जो ज्ञानव्यापी से जुड़े हुए जो जज थे जिन्होंने पूरे फैसले को तो वो देख रहे थे, पूरे मामले को देख रहे थे, उस जज रवि दिवाकर को भी धमकी जो है वो इसी इंस्टाग्राम आईडी के जरिए दी जा रही थी। इसके अलावा जो दो ऐसे अधिक युवा थे जो आईएसआई से जो जोड़ करने का काम ये सॉफ्ट टारगेट जिसको बना रहे थे वो सब तमाम काम जो है भोपाल से पकड़े गए आरोपी अदनान के द्वारा किए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी साजिश थी और ये जरूर देखा जा रहा था कि अलग अलग प्रकार के ऐसे कंटेंट डालकर युवाओं को बरगलाना। लेकिन यहाँ तक की बात और सीमित नहीं है, अब लगातार ऐसे लोगों का पर भी जांच की जाएगी जो जिनके जरिए अदनान इस पूरे काम को करता था। ये ऐसे कौन से लोग हैं जो अदनान को इस चीज के लिए फंडिंग करते थे। देखिए सीए में का क्लास में सीए की पढ़ाई करने वाला युवक जो लगभग 12वीं में 97% तक नंबर लेके आता है और ऐसा युवक जो है फिर क्या ऐसी वजह हो जाती है जो आईएसआई के लिए काम करने लगता है। तो तमाम बातों को लेकर देखिए अभी जांच चल रही है, जांच के बाद ही आगे कुछ निष्कर्ष जो है वो निकल पाएंगे कि आखिर क्या वजह रही है और अब तक अदनान के द्वारा कितने लोगों को सॉफ्ट टारगेट किया गया, कितने लोगों को अदनान ने आईएसआई का एजेंट बनाया है या ऐसे तमाम जो तथ्य है उसकी कहीं ना कहीं देखिए अरुण अब जांच चलेगी। जांच के बाद भी अब आगे भी ये भी कहा जा रहा है कि और भी कई गिरफ्तारियां जो है वो हो सकती हैं। जी प्रदीप, जिस इलाके से गिरफ्तारी हुई आतंकी की, क्या उस इलाके में पुलिस पूछताछ कर रही है? क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें गिरफ्तार किया है, हालांकि जो मध्य प्रदेश की एजेंसियां थी उनको इस बात की जानकारी नहीं थी। निश्चित तौर पर बात स्वाभाविक सी है कि हमने लगातार देखा है कि ऐसे कई मामले जो है राजधानी भोपाल में देखने में आए जिसके जरिए जरूर समझा जा सकता है कि अलग अलग कार्रवाई जरूर हुई, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस का नेटवर्क कहीं ना कहीं काफी फैल रहा है। और देखिए एसटीपीए पहली कोई घटना नहीं है, इसके पहले अगर बात करें तो राजधानी भोपाल का बंगरौदा क्षेत्र देख लीजिए या जगदीशपुर का इलाका देख लीजिए, वहां पर भी किस प्रकार से ड्रग्स तस्करी के जो कारोबार है वो वहाँ पर संलिप्त चल रहा था। एनआईए और एटीएस जैसी जो बड़ी संस्थानें हैं वो यहाँ पर आकर दबिश देती हैं, वो यहाँ पर नशे के जो कारोबार वाली फैक्ट्री होती है उसको ध्वस्त करने का काम करती है। इसके पहले अगर बात की जाए तो ऐशबाग का एरिया हो या कैरोड का ऐसा एरिया है कि जहाँ पर पहले भी आतंकी संगठन के लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। अब इसके अगर पहले की देखकर बात की जाए 2022 में
एटीएस ने ऐशबाग के एक इलाके से आतंकी को पकड़ा था। पूछताछ से पता चला था कि वो ऐसी जगहों पर मकान लेते हैं जहां पर घनी आबादी वाला एक क्षेत्र होता है, जहां पर ज्यादा पूछताछ नहीं होती है। वहां पर नजर रखना पुलिस के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर चुनते हैं। और देखिए, ये सबसे बड़ी वजह मानी जा सकती है जी। जिस प्रकार हम लगातार देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में ऐसे कई मामले निकल कर आए हैं। कई ऐसी जगह जो है वो चिन्हित की गई थी जहां पर पुलिस को दबिश दी है। हालांकि अब तमाम जो अधिकारी हैं पुलिस के, वो आसपास के लोगों से ही पूछताछ कर रहे हैं कि इनका बिहेवियर कैसा था, ये कहाँ से रहने आए थे, या इनके माता पिता किस प्रकार के काम करते थे, इनका लोगों के साथ किस प्रकार से उठना बैठना था। तमाम प्रकार की जांच जो है वो अब लगातार भोपाल पुलिस भी कर रही है। साथ साथ एटीएस और एनआईए जैसी टीमें जो है वो लगातार ऐसे मामलों को लेकर संदिग्धता के साथ काम कर रही हैं और जल्द ही बड़े खुलासे होने की बात भी कहती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माओवादियों की कायराना करतूत। माओवादियों ने 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा है। रवि कट्टम और तिरुपति सोडी की धारदार हथियार से हत्या की है। नाला कंकेर के निवासी हैं दोनों ग्रामीण। उसूर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माओवादियों की कायराना करतूत। माओवादियों ने 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा है। रवि कट्टम और तिरुपति सोडी की धारदार हथियार से हत्या की है। नेला कांकेर के निवासी हैं दोनों ग्रामीण। उसूर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बीजापुर से खबर है, माओवादियों की कायराना करतूत। माओवादियों ने 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा है। नेला कंकेर के निवासी हैं दोनों ग्रामीण। उसूर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी संवाददाता इंद्रेश ऑनलाइन पे जुड़ गए हैं। इंद्रेश, माओवादियों ने कायराना करतूत की है, 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा है, क्या कुछ जानकारी है? जी, ये बीजापुर के भोपालपट्टनम के इलाका है जहां पे कल रात को नक्सलियों ने 2 ग्रामीण की हत्या की है। जी, जिन माओवादियों ने इनकी हत्या की है, किस वजह से हत्या की गई है? क्या वजह रही कि माओवादियों ने इन 2 लोगों को मौत के घाट उतारा है? अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, पर अगर गांव का नाम बताऊं तो ये नेला कांकेर के क्षेत्र कहा जाता है इसको। नेला कांकेर के क्षेत्र मतलब लगभग बीजापुर से 50 किलोमीटर के क्षेत्र में आता है। और इस क्षेत्र में पिछले दिनों भी एक हत्या हुई थी जहां नक्सलियों ने ये पर्चा डाल के उस पर हत्या का बात जाहिर की थी। और साथ ही इस बार भी नक्सलियों ने एक पर्चा छोड़ने की बात आ रही है कि पर्चा छोड़ने के बाद उनको मौत की घाट उतारा है और जन अदालत लगाकर इनको मारा गया है। विदेश लगातार प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, विकास धारा में वापस लौट रहे हैं, उसके बावजूद ये हत्या हो रही है। क्या अभी भी नक्सली सक्रिय है क्षेत्र में? जिस प्रकार का क्षेत्र है बीजापुर और ये दक्षिण बस्तर कहा जाए, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा नक्सली सक्रिय भी माने जाते हैं कि जैसे अबूझमाड़ का क्षेत्र हो गया, महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्र में अभी भी नक्सली सक्रिय है। और वहां पर आज भी लोग बताया जाता है कि लोग वहाँ नक्सलियों को देखते हैं और उनका दहशत आज भी बना हुआ है और पूरी तरह से नक्सली आत्मसमर्पण नहीं किए हुए हैं। उस क्षेत्र में आज भी हिड़मा का दबदबा बना हुआ है, हिड़मा का डर आज भी उस क्षेत्र में हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं। और आज भी हिड़मा उस क्षेत्र में कहीं न कहीं छुपा हुआ है। कुल बिंदेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।